मैरिज और रिलेशनशिप पर कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी हम डिस्कस करेंगे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि मैरिज का जो वो सीन बता रहे हैं कि वाई वी आर मैरिज, और रिलेशनशिप में क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं विदाउट इमेजेस, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं पास्ट मेमोरीज के बिना कि उसने क्या किया था, क्यों हुआ था ऐसा, ये सारी चीजें विदाउट लेवल्स के। क्या मैं अब रिलेशनशिप में वाइफ भी आती है, बच्चे भी आते हैं, रिलेशनशिप में आपके माँ बाप भी आते हैं, है ना। तो क्या आप इन सबको बिल्कुल रोज नया पाते हो, रोज नया देखते हो, या बिल्कुल वही पुराने जो आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो आपकी बात नहीं मानी गई या फिर आपके साथ कुछ किया किसी ने, आप उस हिसाब से देखते हो। आप समझ रहे चीज को। तो रिलेशनशिप मीन्स जहां पर आप बहुत नए तरीके से, बहुत प्योर तरीके से, इनोसेंट तरीके से जब आप चीजों के साथ रह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, और उस निभाने में यू आर नॉट रिकॉर्डिंग एनीथिंग कि आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, आपको हर्ट कर दिया, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक समय ऐसा आता है कि जब सामने वाला बहुत हर्ट कर देता है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, बट आपको अपने अंदर ये सारी चीजें लेकर नहीं आनी है। आपको अपने अंदर ये सारी चीजें इसलिए लेकर नहीं आनी है क्योंकि फिर आप उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे, फिर वो डुअलिटी, द्वंद और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर वो एक्युमुलेशन, वो पास्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है। जब भी देखो कि भाई रिलेशनशिप में जो भी हमने इमेजेस क्रिएट करी है, या फिर जो भी हर्ट्स हमारे जब ज्यादा हो जाते हैं, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, तो वो हम ये चीज अपने अंदर देखने लगते हैं। हम सामने वाले को हेट नहीं कर रहे, हम ये चीज देखने लगते हैं कि शायद अब हम सामने वाले व्यक्ति के लायक नहीं है, शायद अब रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं पाएगा। सो इट्स बेटर टू कि हम मूव ऑन करें या लेट गो करें। समझ रहे हैं। लेकिन मैरिज की बात, अगर शादी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप शादी से पहले क्या देख रहे हैं। वाई आर यू मैरिंग, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आप क्यों शादी करना चाहते हैं। क्योंकि आप एक कंपेनियन चाहते हैं, आपकी इमोशनल नीड है, इमोशनल जरूरतें हैं, आप अकेला फील करते हो, कोई होना चाहिए आपके साथ जो आपसे बातें करे, जिससे आप कुछ शेयर कर सको। आप बायोलॉजिकल नेसेसिटी के लिए कर रहे हैं, सेक्सुअल नीड के लिए कर रहे हैं, और आपका रीजन लव नहीं है अगर, और सारी चीजें फुलफिल हो रही है, आपने सोसाइटी की वजह से शादी कर ली, जैसे मोस्टली लोग करते हैं, देखा देखी लोग ज्यादा करते हैं आज के टाइम पर, कि इसकी हो गई, उसकी हो गई, ठीक है मुझे भी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक फ्रेंड थी मेरी, वो बात करती थी कि मुझे लिटरली वो ये कहती थी कि मुझे अकेले सोना अब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। उसका सिर्फ रीजन यही था। आप समझ रहे चीज को। सो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज्यादा 6 महीने में। वट रिमेन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप वो लव महसूस कर रहे हैं, प्रेम महसूस कर रहे हैं, वो शब्द महसूस कर रहे हैं, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक दूसरे को हम प्योरली, बिना किसी, आप कह सकते हैं कि पास्ट लेवल्स के देख रहे हैं। क्या हम एक दूसरे को अगर हर्ट कर दे रहे हैं इन केस, तो क्या हम इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि जो चीजें हम अगर सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या दिक्कत है, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और हम इस चीज पर काम करें ताकि हम एक दूसरे को दोबारा हर्ट ना करें।
सो मैरिज की बात करें तो कृष्णमूर्ति की इसमें राय बहुत क्लियर है कि until and unless you don't find love, अगर आप प्रेम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, then you should not marry. और ये चीज देखो कि आप क्या इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुके हो. ऑफ कोर्स शादी में तो सब चीजें होती हैं कि आपकी बायोलॉजिकल नेसेसिटी भी पूरी होती है, आपकी इमोशनल नीड भी पूरी होती है, आप समझ रहे हो, वो चीज एक अलग है, वो सब वो बाय प्रोडक्ट है. लेकिन क्या आप एक फैक्टर है विच इज लव, अगर वो फैक्टर नहीं है तो ये सारी चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाती है. सो एक ह्यूमन बीइंग अगर देखे अपने जीवन साथी के साथ एक रिलेशनशिप में, वो बहुत कुछ वो रिलेशनशिप में ही एडजस्ट करता है. अगर ह्यूमन बीइंग्स देखे, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स, हम किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में, चाहे वो हम दोस्तों के रिलेशनशिप में हैं, चाहे हम डॉटर या सन के रिलेशनशिप में हैं, चाहे माँ बाप के रिलेशनशिप में हैं, वी ऑल आर इन रिलेशनशिप वेदर इट्स किसी रिलेटिव. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कि हम विदाउट कंफ्लिक्ट, विदाउट डुअलिटी, विदाउट जजमेंट, विदाउट पास्ट इमेजेस के रह रहे हैं, या फिर चीज़ों को इकट्ठा करके रह रहे हैं कि हमें कितना हर्ट किया गया, हमें जो है वो हमने जो मेमोरी बनाई हुई है, एंड वी हम उसी मेमोरी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, एंड फिर हम ओल्ड तरीके से निभा रहे हैं चीज़ों को. और रिलेशनशिप में खासकर इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ मेल एंड फीमेल, और आज के टाइम पर और भी रिलेशनशिप हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स के बीच में हो जाते हैं, और भी आई डोंट मैं उसको जज नहीं कर रहा, मैं उसको गलत नहीं मान रहा, ठीक है. तो एक रिलेशनशिप में जो अगर कृष्णमूर्ति कुछ फाइनल वर्ड्स कह रहे हैं, तो फाइनल वर्ड्स यही है कि उस रिलेशनशिप में आप कभी पुराना फील ना करें, हमेशा आप नए रहें, न्यू रहें, हमेशा यंग रहें, फ्रेश रहें. और वो तभी पॉसिबल है जब आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, है ना, जब आप हर मोमेंट प्रेजेंट में हो, वर्तमान में हो, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में मैं ना हो, मेरा मेरा, उस रिलेशनशिप में हम हो, एक यूनिटी हो, तभी तो उस यूनिटी से एक बेहतर हम बच्चे को जन्म दे पाएंगे, जिससे कि उसको फिर हम परवरिश उसकी कर पाएंगे एक्चुअली. सो मैरिज इज ऑल अबाउट कि आपको जब लगने लगे कि आप किसी के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, यू मस्ट कि आप जब ये देखने लगे कि मैं इसमें आज़ाद हो रहा हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मेरा डर खत्म हो रहा है, मेरी इमेजेस खत्म हो रही है, मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ, मैं जो है वो सामने वाले पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं निर्भय हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, मेरी मेरी जीने की उम्मीद और बढ़ा रहा है, मेरी लाइफ को और अच्छा इंप्रूव कर रहा है, देन यू मस्ट मैरिज. बट जो रिलेशनशिप में अटैचमेंट है, कृष्णमूर्ति इसको करप्शन मानते हैं कि अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके रिलेशनशिप को एक दीमक की तरह खा जाती है. अटैचमेंट मीन्स कि आप किसी को पोसेस कर रहे हैं, आप किसी को ऑन कर रहे हैं, आप किसी लिविंग बीइंग को ऑन नहीं कर सकते, आप किसी लिविंग बीइंग के मालिक नहीं बन सकते, ठीक है. मालिक ना बनना, उसको फ्रीडम देना, वेदर इट्स मेल और फीमेल, एक दूसरे की बात सुनना, समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेम, प्यार डेवलप होना, कंपैशन डेवलप होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और डिटेल में अगर चीज़ों को आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरा स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में. इस कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं. मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, हु एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, डुअलिटी, साइलेंस, ऐसी कुल 24 वीडियोज़ हैं. और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी है. तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. आप इसको, आपकी बहुत मदद होगी इस कोर्स में.
मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।